नमस्ते दोस्तों। और देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं, आपकी स्क्रीन में दिखा है विश्वनाथ बिहाली, और मैं आसाम के विश्वनाथ बिहाली रोमारी में हूँ। तो अभी हमको यहाँ में एक रेस्क्यू के लिए कॉल आया था, तो अभी हम लोग उसी की तलाश में जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो देखिए कि क्या क्या होता है वहाँ में, सांप मिलता है नहीं मिलता है और क्या हुआ है, सारा कुछ हम लोग बता रहे हैं आपको ये वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देखिए ये छोटा सा एक कमरा है, कमरे में सारे टोकरी लगे हुए हैं। देखिए ये टोकरी में क्या होता है, लोगों ने यहाँ में आसाम में मुर्गी और बतख को यहाँ में ऐसे रखते हैं। तो ज्यादातर तो मुर्गी होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इनके बतख भी थे नीचे, जो अभी इस सांप ने खा दिया है, बतख को मार दिया है। बतख को मारने के बाद उसके अंडे खा दिए। तो मैम ने पूछा उनको कि बतख कहाँ है, तो मैं पूछ रहा हूँ इनको तो बतख कहाँ है, तो वो बोलते हैं मैम ने बतख को नाले में फेंक दिया है। तो मैम ने उनको समझाया कि देखिए इसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जानवर खा लेता है या कुत्ता वगैरह कोई खाता तो वो मर जाता है, क्योंकि वहाँ में पॉइजन होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। और ये सारे टोकरी देखिए, ये टोकरी में इन्होंने बताया कि यहाँ में था बतख, और बतख को मार के सांप ने पूरे के पूरे अंडे खा दिए, बस 2-3 बच गए हैं। ये देखिए सारे यहाँ में टोकरी है। और अभी ये देखिए हम लोग इन्होंने ये जानकारी देने के बाद अभी हम लोग इनको बता रहे हैं कि देखिए हम लोग देखेंगे कि है कि नहीं है। लेकिन क्या होता है कि घर के सामने कभी भी ऐसे मुर्गी और बतख को नहीं पालना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि घर में क्या होता है सांप को मुर्गी बहुत पसंद होते हैं, तो मुर्गी के अंडे भी बहुत पसंद होते हैं। तो वो खाने की तलाश में क्या होता है कि घर में आ जाते हैं, तो एक्सीडेंटली इंसानों के साथ भी वो मुठभेड़ हो सकता है। इसीलिए थोड़ा हमको दूरी बना के रखना चाहिए ऐसे जानवरों को, तो इनको अच्छा लगे। और देखिए ये आसाम है, यहाँ में चाय पत्ती का बहुत सारा आपका बागान मिल जाएगा। तो यहाँ में बागान भी आपको मिलेगा, और जो आपका प्राकृतिक संपदा होता है और प्राकृतिक जो मनोरम होता है वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ रिलीज करने जाएंगे इसको अगर यहाँ में है तो वहाँ में आपको दिखाई देगा कि काजीरंगा रीसेंट एरिया भी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए कि हम लोग अभी देखेंगे कि ये टोकरी में, घर वाले बता रहे हैं कि ये टोकरी में है सांप, तो यहाँ में घुसा है। लेकिन अभी उनको मालूम नहीं है, क्योंकि सुबह की बात थी, तो अभी उनको मालूम नहीं है कि सांप है या नहीं है, क्योंकि इस सांप ने रात को ही खाया था, तो वो अपने आप टोकरी के नीचे चला गया। तो हम लोग, ये मेरा दोस्त है, तो ये अभी देखिए ये इसको बांध रहा बैग को एक पाइप के, उसमें ये 2.5 या 3 इंच का पाइप होता है दोस्तों। तो ये पाइप में ऐसे लगाने से क्या होता है, सांप को बिल समझ के वहाँ में घुस जाता है, तो हम लोग इस बैग को बंद कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आपका सेफ होता है ऐसा करने से, क्योंकि हाथ से पकड़ने से क्या होता है, आपको अगर आपने 1 मिली सेकंड के अंदर ऐसे सांप ने आपको काट लिया तो वो आपका ऐसे ही टाइम बर्बाद होता है या फिर जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों इसीलिए सावधानता बहुत जरूरी होता है। तो सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस को सेफ्टी को देना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद ही आपको रेस्क्यू करना चाहिए। तो रेस्क्यू के लिए देखिए मैंने ये स्टिक मंगवाया है, मैंने ऑनलाइन किया हुआ है। इसको ऑनलाइन लाने के बाद अभी हमको क्या होता है, थोड़ा सेफ्टी आपका 80% सेफ्टी होता है। तो 80% सेफ्टी भी अपने ज़िंदगी के लिए बहुत सारा होता है, क्योंकि अगर मैं सेफ रहूँगा तो मैं आगे भी जाके और रेस्क्यू कर सकता हूँ या फिर और जानवर को बचा सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है, मैं ज़्यादा अगर खेल दिखाऊँगा, खेल दिखाने से क्या होता है कि वो सांप किसी भी वक्त या कहीं भी या किसी भी मोड़ में कहीं ना कहीं तो मेरे को काटेगा ही काटेगा, क्योंकि मैं खेल ज्यादा दिखाने से वो कहीं ना कहीं मेरा चूक हो सकता है और मेरे को काट सकता है। ये देखिए कितना बड़ा सांप है, देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा मोनोक्लेट कोबरा है, और आसाम में ये सबसे जहरीला होता है। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ में, हम लोग जहाँ से बिलोंग है वहाँ में किंग कोबरा नहीं पाए जाते हैं। तो थोड़ा आगे या जोराट या हमारे इधर से आपका 40 किलोमीटर इधर उधर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक मेरे एरिया में किंग कोबरा नहीं पकड़ा है, तो किंग कोबरा रेस्क्यू नहीं किया है। लेकिन ये मोनोक्लेट कोबरा है, सबसे बड़ा है मोनोक्लेट कोबरा। देखिए ये तो एकदम पूरा आपका प्राप्तवयस्क है, समझ में, प्राप्तवयस्क जो एकदम पूरा मजबूत और बड़ा होता है। ये देखिए पूरा ब्लैक और उसमें कलर में देखिए कितना बड़ा है। तो दोस्तों ये होता है मोनोक्लेट कोबरा, तो इसको नाजा भी कहते हैं। तो इसका जहर होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो आदमी के अंदर जाके उसका मांस को गला देता है। अगर सही टाइम में आपका इलाज नहीं हुआ तो आप दम घुट के मर भी जाएंगे। तो दोस्तों वो जो यहाँ में काटता है, वो काटने का रिकवरी होने के लिए भी 6 महीना लग जाता है, और जो घाव होता है वो घाव तो कभी रिकवरी होता ही नहीं। तो दोस्तों इससे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, दूरी बना के रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जी ये जो सेफ्टी जोन है ये हम सभी को लेना चाहिए, ताकि हम लोग इन जानवरों को सेव कर सकें।
तो दोस्तों अभी हम लोग इसको बैग में डालेंगे। देखिए थोड़ा धीरज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको भी भापता है कि सांप कि कहाँ हूँ मैं, क्या चीज़ में जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको नॉर्मल होने के लिए, ताकि उसको लगे कि हाँ खतरा नहीं है, अब तो भाग जाना ही सही है। तो ऐसा होता है, तो ज़्यादातर मैं ऐसा ही करता हूँ। देखिए दोस्तों उसको थोड़ा भापने देने के बाद अभी मैं इसको धीरे से वो पाइप के सामने ला के दे देता हूँ। देखिए दोस्तों अभी वो क्या होता है, थोड़ा आप टाइम दीजिए उसको, वो आराम से चला जाएगा पाइप में। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि इसे मैंने बहुत सारे रेस्क्यू किया है, तो मैं तो यही करता हूँ। तो इसी में क्या होता है, सांप भी सेफ रहता है, मैं भी सेफ रहता हूँ। देखिए इनका थोड़ा घमंड होता है, लेकिन फिर भी वो भागने की तलाश में होते हैं, तो बचने के लिए तो हर कोई ऐसा करता है। तो दोस्तों अब ये देखिए आराम से सांप उसमें जाएगा, क्योंकि उसको भागना है, वहाँ से जाना है, तो थोड़ा रिलैक्स होना ज़रूरी होता है। अगर मैंने इसको ज़्यादा वो कर दिया तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो एग्रेसिव होने से क्या होता है कि वो भी थोड़ा गुस्सा करेगा। गुस्सा करने से क्या होता है कि वो थोड़ा पाइप में घुसने के लिए मना कर देगा कि नहीं घुसना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है ये मोनोक्लेट कोबरा। तो देखिए दोस्तों आराम से चला गया। तो जाने के बाद, बैग में जाने के बाद आपको देखना है कि सांप क्रॉस हो गया कि नहीं है, क्योंकि पाइप के यहाँ, उसके बाद पाइप के यहाँ से अगर क्रॉस हो गया तो आपका जो स्टिक होता है वो स्टिक आप लोग ऐसे लगा दीजिए। देखिए लगाने के बाद इस बैग को खींच दीजिए। बैग को खींचने के बाद जितना थोड़ा उसको स्पेस देना होता है, स्पेस दीजिए। एक जानवर है वो भी, तो आराम से ऐसे बैग को लपेट के वहाँ में गांठ लगाना है। तो दो गांठ लगाना है मोनोक्लेट कोबरा में। एक होता है आपका ये बैग वाला गांठ, दूसरा होता है आपका रस्सी वाला गांठ। तो मैंने अभी ये बैग वाला गांठ लगा दिया। लगाने के बाद अभी हम लोग रस्सी वाला गांठ लगाएंगे, क्योंकि मोनोक्लेट कोबरा है तो कहीं से भी काट सकता है। अगर उसका एक पॉइजन भी आपके घाव है तो घाव में लग गया तो वो भी वहाँ से पॉइजन आ सकता है। तो ये थोड़ा सावधान होना जरूरी होता है, क्योंकि उसका पॉइजन अभी क्या होता है, वो बैग में भी डंस मारता है, तो बैग में भी सारा पॉइजन आ जाता है। अभी हम यहाँ में नहीं आया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, सांप वो पॉइजन छोड़ देते हैं गुस्से में। तो अभी ये देखिए थोड़ा शांत हो गया है। अभी हम लोग यहाँ में और एक गांठ लगाएंगे, रस्सी वाला गांठ। उसके बाद हम लोग जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ 6 एडिक्शन एरिया हम लोग के सामने ही है। तो हम लोग वहाँ जाके उसी जगह में ले जाके उसको छोड़ेंगे, जहाँ मैं ज्यादातर सांपों को रिलीज करता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ में सारे चाय बागान है। चाय बागान होने से क्या होता है कि वहाँ में आपका पॉइजन दिया जाता है, और बहुत सारे ज़्यादा आपका रासायन जो होता है, रासायनिक खाद होता है, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, डीएपी, ये सारे यूज होता है। तो सांपों के लिए और सांपों के शिकार के लिए, दोनों के लिए बुरी चीज़ होता है। इसीलिए शिकार भी अभी क्या होता है, घर में आता है तो सांप भी घर में आ जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ में ज़्यादा मुठभेड़ होता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग भी अभी थोड़ा इनको बचाने के प्रयास में है, क्योंकि अभी पहले हम लोग के यहाँ में क्या होता है दोस्तों, जिसने भी सांप को देखा वो मार देता था। तो अभी ये एक ऑप्शन हो गया कि हमारे जो इतने भी नौजवान साथी हैं वो सारे अभी थोड़े जागरूक हो गए कि पर्यावरण को भी बचाना होता है। पर्यावरण हमारे साथ ही चलना चाहिए, नहीं तो अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी पर्यावरण के हिस्सा में हैं। तो इसीलिए दोस्तों इनको बचाना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ में हम लोग अपना टाइम देके सब कुछ अपना करके हम लोग इनको बचा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका हेल्प भी चाहिए कि हम लोग अभी इसको YouTube में डाल रहे हैं, तो YouTube वीडियो में आप लोग देखना है। देखने के बाद आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना, कि हम लोग को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि आपका सहयोग हमको मिल रहा है। दोस्तों ये बात होता है, क्योंकि नाटक करने वाले तो बहुत सारे YouTube में हैं, लेकिन ऐसे काम करने वाले YouTube में बहुत कम है। तो दोस्तों इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी होता है, इनको थोड़ा सपोर्ट करना जरूरी होता है। दोस्तों अभी हम लोग आप पहुंच गए। देखिए दोस्तों काजीरंगा 6 एडिक्शन एरिया, ये काजीरंगा का 6 एडिक्शन एरिया है। देखिए कितना बढ़िया लगता है यहाँ में आके दोस्तों। थोड़ा टाइम यहाँ में आने से आपको सुकून मिलता है। यहाँ में ये चीज़ है, ये सारा आगे जंगल है। जंगल में आपको यहाँ में राइनो मेन होता है, राइनो ज़्यादा होता है। तो राइनो और वाइल्ड पिग सबसे ज़्यादा यहाँ में होता है, वाइल्ड पिग और राइनो। उसके बाद आपका होता है डीर होता है। तो डीर तो कभी कभार दिखाई देता है, लेकिन वाइल्ड पिग और राइनो आपको ज़्यादातर दिखता है। ये देखिए हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं यहाँ में। तो एक है यहाँ में इनके इंचार्ज हैं, ये वाले आगे वाले इंचार्ज हैं। तो ये एक गार्ड हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड हैं। तो देखिए अभी हम इनके साथ में ये सांप को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जब भी मैं छोड़ता हूँ तो इनका सपोर्ट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये काजीरंगा के अंडर में है। तो काजीरंगा वाले जितने भी हैं, काजीरंगा के जितने भी आपके
प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, तो उनको दिखा के इसको छोड़ना होता है कि ये मैंने यहाँ में ला के इसको छोड़ा है। तो हम लोग काउंट भी करते हैं कि कितना हुआ है, कितने हुए हैं, कैसा है, साफ तो सारे हम लोग यहाँ में देखते हैं, और अगर वो सही सलामत है हम तो उसको जंगल में जाने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ में क्या होता है, यहाँ में छोटे छोटे बिल होते हैं जहाँ में मेंढक वगैरह सारे कुछ होते हैं, तो ये सांप यहाँ में आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों अभी क्या हो गया, अभी हम लोग इसको छोड़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए, इसको भी, ये बैग को भी जब आप लोग रिलीज करेंगे या फिर आपको ये करना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर कहीं से ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग कर सकते हैं। एक सेवा होता है ये, क्योंकि सेवा ही जीवन होता है। तो अपने जीवन को सफल बनाइए थोड़ा सेवा करके, क्योंकि हर इंसानों की सेवा ही नहीं होता है, किसी जानवर की सेवा करना भी वो उतना ही परम पुण्य होता है जितना आप इंसानों को करते हैं। तो दोस्तों जानवर को भी करना होता है सेवा, तो मैं इसी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो आप लोग से आप लोग का सपोर्ट चाहिए हम लोग को, क्योंकि सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करता है। इसीलिए दोस्तों अभी ये देखिए, मैंने वहाँ से पकड़ के लाया हुआ मोनोक्लेट कोबरा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पॉइजनस है दोस्तों। ये देखिए, इसका एक बूंद जहर एक इंसान को मार सकता है दोस्तों। ये देखिए, और कितने एग्रेसिव होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी इसने खाया हुआ है तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं दूंगा, क्योंकि इसने एक बैग में ही एक अंडा भी उगल दिया है। तो दोस्तों अभी हमने इसको जाने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों ऐसे सांप को डिस्टर्ब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो भी एक जानवर है और उसका भी सब कुछ है, जैसे हमारा दिल है उनका भी दिल है। तो ऐसा होता है, तो इनको भी ज़्यादा उनके साथ भी ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए मैंने उसको जाने दिया। तो अभी वो जा रहा है। देखिए दोस्तों, वो अपने परिवेश में जा रहा है। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया परिवेश है। और वो अभी थोड़ा भांप रहा है। देखिए यहाँ में खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा होकर थोड़ा भांप रहा है। भांपने के बाद अभी वो चला जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से क्या होता है, हम लोग रेस्क्यू करते हैं गांव में से और यहाँ में लाके रिलीज कर देते हैं। थोड़ा आपका विदिन 1 किलोमीटर एरिया डिफरेंस होता है। तो दोस्तों हम लोग का प्रयास होता है सांपों को बचाना या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल को बचाना होता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। तो इंसान होने के कारण इन सब को बचाना या फिर इनकी सुरक्षा प्रदान करना हम लोग इंसानों का काम होता है, क्योंकि सबसे बुद्धिमान इंसान ही होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसी तरह से हम लोग बचाते हैं। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसे कोई है तो आप लोग भी डालिए और लोगों को समझाइए। जितना आपसे हो सकता है आप लोग उतना ही समझाइए, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप समझ गए तो चलो ठीक है, एक तो काम हो जाएगा। दूसरा, आप भी किसी दूसरे को समझा सकते हैं। ये मोनोक्लेट कोबरा देखिए, पूरा ब्लैक और शाइनी होता है मोनोक्लेट कोबरा। अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि ये मोनोक्लेट कोबरा कैसा होता है। देखिए पूरा शाइनी और ये सब होता है। ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बिग है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। अभी वो थोड़ा शांत हो रहा है, क्योंकि वहाँ में उसने सुबह से या रात से वो टोकरी में है। तो अभी हम लोग इनको भी बता रहे हैं कि यहाँ में छोड़ा हुआ है। तो आप लोग कृपया बने रहिए। देखिए हमारा काजीरंगा 6 एरिया है, कितना बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, अभी भी ये यहीं में खड़ा है। तो मैंने जिसने जो अंडा निकाला था उस अंडे को भी सामने ही रख दिया है, छोड़ दिया उधर ही। अगर वो खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन वो नहीं खाता है। एक बार अगर कहीं अटेम्प्ट किया, वो उसको खाया, नहीं मिला तो नहीं खाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।